24 आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत किसान आंदोलन से। जी हां, किसानों की ट्रैक्टर परेड को इजाजत मिल गई है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड को दिल्ली पुलिस ने इजाजत दे दी है। कुछ शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर परेड को इजाजत दी है। यह ट्रैक्टर परेड दिल्ली के अंदर कुछ दूर तक निकाली जाएगी। पुलिस और किसानों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालने पर सहमति बनी है। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए 3 रूट तय किए गए हैं। किसानों की ट्रैक्टर परेड टिकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली में एंट्री करेगी। इधर किसानों की इस ट्रैक्टर परेड में पुलिस ने पाकिस्तानी साजिश की भी आशंका जाहिर की है। इसके मद्देनजर दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। वहीं मुंबई में भी भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं। इसके अलावा यूपी से किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। तो लगातार हम आपको किसान आंदोलन की अपडेट दे रहे हैं। हमारे चप्पे चप्पे पे हमारे संवाददाता बने हुए हैं। कुंदन सिंह सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए हैं, टिकरी बॉर्डर से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं और मुंबई के आजाद मैदान से विनोद जगदाले हमारे साथ बने हुए हैं। आपके पास आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक खबर बता दें कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर काफी संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने पहुंचे हैं। उन किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर जिधर देखिए उधर ट्रैक्टर्स और ट्रालियां ही ट्रालियां हैं। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने किसान आए हैं और किसानों को दिल्ली में जाने की अनुमति भी मिल गई है। तो पहले कुछ समय के लिए जो कृषि कानून की लड़ाई है उसे छोड़ दिया गया है, होल्ड पे डाला गया है, क्योंकि राष्ट्रीय उत्सव जश्न मनाना है और किसान इसी बहाने, इस ट्रैक्टर रैली के बहाने एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार समझे इनकी ताकत को। जय जवान जय किसान वाला देश है और ये अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और इसीलिए दिल्ली की सीमा पर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, भारी तादाद में, हम अगर कहें कि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर्स आए हैं। चूंकि मैं जिधर देख पा रहा हूं, इसको कहेंगे, अगर हम कहें एक शब्द में कहें कि ट्रैक्टर्स का कुंभ देख पा रहा हूं मैं। सड़कों पे चलने के लिए बाकी गाड़ियों के लिए जगह नहीं है, तो यहां हमारे पीछे जितने ट्रैक्टर्स हैं उससे ज्यादा किसान हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। जी, किधर जाएंगे गणतंत्र दिवस पर? हाँ, हम झंडा फहराएंगे। हाँ जी, मिलेगा झंडा फहराना? नहीं मिलेगा, वैसे प्रदर्शन करेंगे अपना। हाँ, जो जाएंगे शांतिपूर्वक दर्शन करेंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा इतना वापस भी नहीं जाएंगे। हाँ जी, जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। एमएसपी गारंटी, एमएसपी की गारंटी 5 से 10 साल लग जाए, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं, डटे रहेंगे। 5 साल 10 साल तो बहुत होता है। कोई बात नहीं, तब तक सरकार चली जाएगी। सबकी सरकार हटा देंगे, पर ये कानून हम रद्द करके ही जाएंगे। तो अपने गाजीपुर बॉर्डर पे हालात देखिए किस तरह से किसान कह रहे हैं, चाहे 5 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, लेकिन जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। अब सीधा रुख करते हैं टिकरी बॉर्डर का, जहां हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष, कल बड़ा दिन है इस आंदोलन के लिए। अब तक बातचीत हुई, बैठकें हुई, सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन कल एक तरह से ट्रैक्टर परेड, सीधा सीधा संदेश, सीधी सीधी चेतावनी सरकार को होगी। किस तरह से टिकरी बॉर्डर पर तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर? बिल्कुल रवि, आपको बता दें कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। देश वो दृश्य देखेगा जो कि उसने आज तक नहीं देखा होगा। ट्रैक्टर मार्च मैंने पहले कुंडली मानेसर पलवल वेस्टर्न फेडरल एक्सप्रेसवे पे भी देखा था, लेकिन कल कुछ अलग दृश्य होगा। और टिकरी बॉर्डर पे जन समूह देखिए, मैंने इतनी भीड़ यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे नहीं देखी। यहाँ देखिए घुड़सवार भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लगातार घुड़सवार पहुंच रहे, जो कि मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये पहले टिकरी बॉर्डर पे मुझे नहीं नजर आया। ये बहुत महत्वपूर्ण दृश्य है। मेरे पीछे देखिए, ये ट्रैक्टर पे आप देख रहे हैं, ये किस तरीके से तिरंगा लहरा रहा। कल ऐसे अनेक सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर रवि आपको देखने को मौका मिलेगा। ये देखिए लगातार ट्रैक्टर पर सवार होकर लोग पहुंच रहे हैं। कहां से आए आप? हम जी रोहतक जिला है जी, और हम आज
30 दिन से ज्यादा हो गए यहीं पे बैठे हैं और इस सरकार की मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि ये तीनों कानून रद्द किए जाए। कल का परेड कैसा होगा? कल का परेड में कम से कम 10 से 15 लाख के अंदर ट्रैक्टर हो सकते हैं। 15 लाख ट्रैक्टर होंगे आराम से, कम 15 लाख। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करते हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, कितना ट्रैक्टर आ रहा है यहाँ पे? ट्रैक्टर तो कोई गिनती कोई ट्रैक्टर की तो हमने 26 से बारे बात कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। एक छोटा बात की, बिल्कुल छोटी। एक 26 तो वो 26 थी जब हिंदुस्तान के एक टावर पे अतवादी ने हमला किया था। एक 26 11 जब हम जहाँ पे पहुंचे थे। एक 26 कल 26 है जो एक महत्वपूर्ण 26 है। एक पासे सरकार 50-60 साल से 26 जनवरी जो संविधान लागू है उसको मनाती आ रही है। दूसरी 26 साडे ओ हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान जिहड़ा पूरे फौजियों तो लैके आम गरीब वर्ग तक टिड भरता है आज वो सड़कों पे बैठा वो भी अपनी 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे, कैसा कल परेड होगा? देखिए, जो हमारा अनुमान 2 लाख ट्रैक्टरों का था, लेकिन अगर आप केवल नेशनल हाईवे नंबर 9 कुंडली बॉर्डर की बात करें तो हिसार तक आखिरी ट्रैक्टर मौके का खड़ा हुआ है और ये लाइन लगभग 300 किलोमीटर होने जा रही है। ये कोई सरकार का विरोध प्रदर्शन नहीं है। गणतंत्र दिवस हमारा हक है, हमारे बुजुर्गों की शहादत के कारण मिला। तो कल लाखों की संख्या में ट्रैक्टर तिरंगा लगाते हुए, देशभक्ति के गाने गाते हुए, विभिन्न प्रदेशों की झांकियां लेते हुए हम दिल्ली और लोगों को ये सिद्ध करेंगे कि हम वो लोग हैं। एक निगाह ये है कि पाकिस्तान इस पूरे आंदोलन का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। पुलिस कह रही है कि पाकिस्तानी घुसपैठ कर सकते हैं, कुछ अराजक तत्व जो है यहाँ पे कुछ न कुछ खलबली डाल सकते हैं इस आंदोलन में। ऐसा नहीं है, हमारी वॉलंटियरों की फौज बहुत मजबूत है। अकेले अगर आप हमारे बॉर्डर की वॉलंटियर 17,000 वॉलंटियर्स तैयार है। पीछे भी आपने देखा 60 दिनों में हमने कोई भी असामाजिक तत्व आया तो उसको तुरंत पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हमारी जो सोच है वो पुलिस से और इन लोगों से बहुत अधिक आगे है, क्योंकि हमारे ही बच्चे फौज में, हमारे ही बच्चे पुलिस में हैं। तो निश्चित तौर पर जब 60 दिनों में हमने कानून व्यवस्था की अवमानना नहीं होने दी, ठीक है, तो कल भी पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक तरीके से ठीक है मनीष, क्या तैयारी और आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है मनीष, अब जरा सिंगू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं जहां हमारे संवाददाता कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन, कल एक बड़ा ही अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। इसे किस नजरिए से देखें यह समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक तरफ देश के सेना के जवान देश की राजधानी राजपथ पे चलेंगे और दूसरी तरफ देश का किसान भी होगा ट्रैक्टर के साथ। सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है इस तमाम इन चीजों को लेकर। दिल्ली पुलिस की अपनी तैयारी है, किसानों की क्या तैयारी है? क्योंकि किसी तरह से कोई भी गड़बड़ी हुई तो सवाल तो उठेंगे फिर उसके बाद। बिल्कुल, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे जो भी जत्थे हैं उसमें सबसे बड़ा जो जत्था है वो सिंघू बॉर्डर का जत्था। और सिंघू बॉर्डर में दिल्ली के सिंघू से लेकर कुंडली से लेकर आप मुरथल तक चले जाइए, 20 से 25 किलोमीटर का दायरा पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली और जत्थों से भरा पड़ा है। और कल इंतजार करेंगे कि ये बॉर्डर खुलेगा, क्योंकि बॉर्डर पर भी लगातार बैरिकेटिंग है, कई लेयर ऑफ बैरिकेटिंग है। और इसके बाद जत्थे दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगे, किस तरीके से दौड़ेंगे, कितने तैयारी से दौड़ेंगे, हम किसानों से बातचीत करेंगे। कल आप लोगों की तरफ से कितने ट्रैक्टर आने की उम्मीद है यहाँ से? ट्रैक्टरों की तो उम्मीद जो पुलिस के आंकड़ों से है वो 2 लाख के करीब है, उससे ज़्यादा होंगे। अगर हम लोग 2 लाख के ट्रैक्टर ही माने तो उसमें गाड़ियाँ और बाइक्स और अलग अलग व्हीकल जो हैं वो शामिल हैं। तो व्हीकल पहले मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जितनी गिनती किसानों की दे रही थी उससे भी 4 गुना ज़्यादा आज व्हीकल हैं, तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कल आप लोग कितने सुरक्षित, क्योंकि सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। परेड चल रहा होगा, तमाम किसान जाएंगे, हो सकता है कोई असामाजिक तत्व तो उसमें घुस के डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप लोगों ने क्या तैयारी की है? हम लोगों ने ये तैयारी की है कि कोई गलत बंदा इसमें हमारे जो ट्रैक्टर परेड है, जो हमारी मोटरसाइकिल है, ये जो हम परेड के लिए जाएंगे नहीं उसमें कोई गलत कुछ करे ना। बिल्कुल, आप क्या तैयारी, आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी है कल ट्रैक्टर मार्च को लेकर? जी सर, हमारी शांतिपूर्ण गांधीपूर्ण तरीके से रहेगी, फुल तैयारी है पूरी। 2 लाख से अधिक संख्या में ट्रैक्टर रहेंगे। और जो हमारे कुछ वॉलंटियर भी जो 172 किसान संगठन है उन्होंने कुछ हजारों वॉलंटियर उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी है। असामाजिक तत्व यदि आता है उनकी पहचान करके बाहर कर दिया जाएगा। प्रशासन से भी संगठन सहयोग मांग रहे हैं बराबर। कई जत्थे हैं जो कि कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जाकर रुक जाएंगे, हम रिंग रोड पे जाएंगे।
बिल्कुल हम रोड में चलेंगे, रुकने वाली कोई बात नहीं। जैसा हमारी यूनियन जो बड़े बोलेंगे उसी तरीके से चलेंगे और तुरंत जो लोकेशन बनी है उसी हिसाब से चलेंगे। और साथ में जो हमारे फ्रंटियर लगे हुए हैं वो इस आंदोलन का, इस अपने प्रेयर का पूरा ख्याल रखेंगे अपनी तौर पर। और दूसरी जिम्मेवारी जो बनती है पुलिस की बनती है, जो सज्जे खब्बे से को घुसना पड़ेगा तो घुसेगा तो उसकी जिम्मेवारी इस पुलिस की होगी। देखिए, पुलिस को भी जवाबदेही लेना पड़ेगा, पुलिस को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, लेकिन इस आंदोलन में आप लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि शांतिपूर्वक और ये पूरा परेड हो पाए। देखिए, हम बिहार से, पटना से आए हुए हैं और जिस तरह से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है कि हम लोग खालसा शेल्टर होम में आज रात में रहे हैं, तो वहाँ पर आधार कार्ड से लोग प्रवेश दे रहा है और निकासी कर रहा है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं और हजारों की संख्या में वॉलंटियर हैं जो असामाजिक तत्वों को किसी भी हर हालत में एंट्री नहीं होने देंगे। और सरकार भी नहीं चाहती है कि ये गणतंत्र परेड जो हो शांति पूर्वक हो और धरना प्रदर्शन हो, इसलिए सरकार। मुझे बताइए कि हर एक ट्रैक्टर की आइडेंटिफाई और जिम्मेदारी किसानों की होगी क्या? देखिए, किसानों की जथेबंदियों को सब पता है किस किस को बुलाया हुआ है, वो हमारे बुलावे पर ही आए हैं। और आपने पहले देखा है कि एक जो असामाजिक तत्व था हमने पकड़ के पुलिस को दिया भी है। उसने कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि मैं इस इंस्पेक्टर ने मुझे जहां पॉइंट किया था, तो जैसे ये बोल रहे हैं कि ये इंस्पेक्टर जहां रहा ही नहीं हो सकता। वो बात की बात बताइए, कल की बात बताइए कि कल को लेके क्या तैयारी? मैं कल के लिए ही बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग उस टाइम में पकड़ सकते हैं तो कल भी हमने अपने वॉलंटियर लगाए हुए हैं, हमने पूरी पहचान में रखे हुए हैं सभी। देखिए, मोटे तौर पर दो बड़ी जिम्मेदारी होगी। किसान अपने शांतिपूर्वक अपने वॉलंटियर के सहारे जाएंगे और लेकिन कुछ मिसकरेंट अगर आते हैं तो दिल्ली पुलिस की भी जवाबदेही होगी और दिल्ली पुलिस इसके लिए तैयार है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कई बटालियन दिल्ली पुलिस के जवान बल्कि जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी होंगे और ठीक है और एक तरह से ठीक है कुंदन, ये तो रहा सिंगू बॉर्डर का। अब अपने दर्शकों को, चाहे किसान के परेड के लिए ठीक है कुंदन, ये तो रहा दिल्ली सिंगू बॉर्डर का नजारा, लेकिन अब अपने दर्शकों को मुंबई का भी जो तस्वीरें हैं वो दिखा देते हैं। क्योंकि शुरू में ये कहा जा रहा था ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का है, लेकिन जिस तरह से अब मुंबई में इस आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है, किसान वहां पे नजर आ रहे हैं, उसके बाद यह साफ तौर से कहा जा सकता है कि देश भर के किसान इन तीनों